गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंपॉर्टेंट है बच्चों फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है कि किसी भी चार्ज के अराउंड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड न हमें चार्ज फील होता है और न हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फील होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या हम उसको पेपर पर या हम बोर्ड पर हम उसको कैसे ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही शो करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं। अलग अलग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग प्रोड्यूस होगा और उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अलग अलग तरीके से बनेगी। जैसे हमने रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में हमने लाइट को लाइट रे से रिप्रेजेंट किया था, लाइट रे ड्रॉ करके। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिखेगा कैसा, तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं। ओके, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। ओके, वेरी सिंपल डेफिनेशन। द इमेजिनरी lines or curve draw in the electric field on which tangent line at any point shows the direction of intensity of electric field at that point is called electric field line। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कोई इमेजिनरी लाइन, कोई भी हमारे पास गिवन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमें कोई इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी लाइन या कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, और उस कर्व पर अगर हम कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करें किसी पॉइंट पर, तो वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो ये जो कर्व है या जो लाइन होती है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं, इसी लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बोलते हैं। नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। ओके बच्चों, देखिए अब इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। ओके, देखिए मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे कोई कर्व ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी कर्व है, और ये कर्व ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, दिस कर्व, दिस इमेजिनरी कर्व और लाइन, यहाँ पर ये कर्व है, लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है
इसके किसी पॉइंट पर देखो इसकी डायरेक्शन होगी, जैसे हमने लाइट रे ली थी वैसे ही इसमें भी डायरेक्शन होगी, जैसे ये इधर से शुरू हो रही है और इधर को जा रही है। ओके, ये इसकी डायरेक्शन है। अगर हम इस पर कोई पॉइंट ले, जैसे हमने ये कोई ए पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, टेंजेंट यही होगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट जो है, जो इधर देखो इधर वाली साइड में अगर बीच में भी यहां पर एरो लगाऊं तो ये एरो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसकी डायरेक्शन ये है। तो टेंजेंट आपको उस डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में नहीं लेना, इस डायरेक्शन में लेना जो ये डायरेक्शन है। तो ये इसका टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर टेंजेंट हो गया। तो किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट क्या करेगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। ओके, अगर इस पॉइंट पर अगर देखें तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये आएगा, इसकी डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर इसको मैं बी पॉइंट ले लेता हूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी इसकी डायरेक्शन ये आएगी। ओके, तो यही मैंने आपको लिखवाया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें कोई इमेजिनरी लाइन या कर्व होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम इमेजिनरी लाइन या कर्व ड्रॉ करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, यही लिखवाया है। ठीक है ना, तो ये डायग्राम आप बना लेंगे, सभी बच्चे डायग्राम भी बना लेंगे साथ में ही। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये वैसे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर गिवन है और अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट पर आप क्या कर दोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। ठीक है ना, जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके ओके, बना लिया होगा सभी ने। अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बच्चों, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, पहले भी पूछा जा चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम देखेंगे बच्चों। ओके, बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर हम बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। क्वेश्चन सिंपल सा यही आता है कि राइट्स एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहां पर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, साथ साथ में नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ended at a नेगेटिव चार्ज। ओके, क्या शो हो रहा है इस प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किधर से शुरू होगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी। इनिशिएट कहां से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से। स्टार्ट कहां होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां होती है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर जाकर वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है या वहां पर जाकर मिल जाती है। जैसे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये नेगेटिव चार्ज लिया है। ओके, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव तरफ जाती है। देखो ये एरो ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव से आ रही है और जा कहां रही है, नेगेटिव पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंडेड एट ए नेगेटिव। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी बच्चों। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
आर ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व है, ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व है, यही आएगा मुझे लग रहा है। ओके, हेंस these lines never break at any point। हो गई बच्चों, ये प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस होगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको हमें किसी लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमारे पास कोई कर्व होगा और वो लाइन या कर्व कंटिन्यूअस होगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं करेगा। ये नहीं कि ऐसे बीच से ब्रेक हो गया, यहां से ऐसे ब्रेक हो गई, ये लाइन या कर्व यहां से ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। अगर मान लो कहीं पर ब्रेक हो रहा है, इस ब्रेक का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है, ऐसा नहीं होगा। कोई भी सिंगल चार्ज होगा तो सिंगल चार्ज के अराउंड अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। डॉटेड, जहां पे भी डॉटेड लाइन आ गई दैट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व या लाइंस होती है। ओके, कभी भी कट नहीं होगी। ओके ओके, अगला पॉइंट देखिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form a closed loop, that means field lines never ended that charge, that means field lines never ended that charge that means field lines never ended that charge from which these produce। Okay, electric field lines do not form a closed loop, that means field lines never ended that charge from which these produced। Okay, कहने का मतलब ये है कि देखो लूप क्या होता है बच्चों, लूप देखिए, ये अपना कोई लूप हो गया, कोई पासा ही बोलते हैं लूप को, साइकिल होगी कंप्लीट, लेकिन लूप बोले तो इसमें डायरेक्शन भी हमें शो करनी पड़ती है। अगर मान लो ऐसे है तो ये कंप्लीट लूप हो गया, ऐसे चल रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इसको हम कंप्लीट लूप बोलते हैं। जैसे मान लो यहां से हम शुरू हो रहे हैं और ऐसे चल रहा है और वापस इसी पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, सेम डायरेक्शन चल रही है, तो इसको हम लूप बोल सकते हैं एक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। वाई देखिए बच्चों, अगर मान लो
हमारे पास दो चार्ज है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। मल्टीपल फील्ड लाइंस हो सकती है, इस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर एंड होगी। दूसरी कह ली हमने पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पर एंड हो रही है। क्या ये एक लूप है? ऐसे देखो, क्या ये लूप बन रहा है? क्या हम पॉजिटिव से शुरू होकर वापस पॉजिटिव पर एंड हो रही है? अरे नहीं हो रही ना, ये लूप नहीं होगा, ये लूप नहीं होगा। यहां से अगर देखो ऐसे शुरू हो रही है तो क्या वापस यहां पर जाकर एंड हो रही है? एरो चेंज हो गया ना, दैट इज नॉट ए लूप, एक क्लोज लूप नहीं है ये। ओके, क्लोज लूप तभी बनेगा, देखिए मैं क्लोज लूप बना देता हूं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, और अगेन इसी पर ये क्या हो गई? एंड हो गई। जिस चार्ज से ये प्रोड्यूस हो रही है उसी पर क्या हो गई? एंड हो गई। तो यहाँ पर एक क्लोज लूप बन गया ना। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सेम चार्ज से प्रोड्यूस होकर उसी चार्ज पर एंड नहीं होगी। हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज से तो प्रोड्यूस होती है, उस पर थोड़ी है, नेगेटिव पर जाकर एंड होगी, ठीक है ना। दैट केस इज नॉट ए पॉसिबल। ओके, तो कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिस चार्ज से प्रोड्यूस होगी उसी पर एंड नहीं होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है। ओके, वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। बच्चों आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की होंगी किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड। ओके, वहां पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ओके, और इसका मतलब यही है कि क्लोज लूप क्यों नहीं बनाएंगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस चार्ज से ओरिजिनेट होंगी उस चार्ज पर एंड नहीं होंगे। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्मॉल एम ले लेता हूं कि नंबर कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉस्ट मिल गया स्मॉल एम फ्रॉम एनी पॉइंट चार्ज इज directly proportional to magnitude of charge स्मॉल क्यू। ओके, किसी भी चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी? ओके, जैसे हमारे पास ये कोई सिंगल चार्ज है, इससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। किसी भी चार्ज से हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। ओके, हमें पता है कि वी नो दैट, बच्चों इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया। देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, एक चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये अपने पास आया था। कहने का मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हाई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा या मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मोर होगा, ठीक है ना। अब देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही शो करती है। अगर हमारे पास एक तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से हमें पता चल रहा है कि चार्ज मोर है देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोर है, तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे शो करेंगे। यहां से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ
फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, तो यहां देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो N इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये इसके डायरेक्टली है, ये इसके है, तो N भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मोर फील्ड लाइन से आएंगे। कहने का मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो आप कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करोगे। ओके बच्चों, तो किसी भी चार्ज से कितनी फील्ड लाइन से ओरिजिनेट होगी वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा होंगे। तो हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप बच्चों कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहां से हम डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, वो कांस्टेंट आता है 1/ε0, 1/ε0। ओके, तो अपने पास कोई भी चार्ज होगा, मैं कह देता हूं कि +5 माइक्रो कूलम है, इस चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी? तो Q की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, ε0 की वैल्यू आपको पता ही होती है 8.85 × 10⁻12 है न्यूटन मीटर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन है मीटर स्क्वायर। तो ε0 तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो पता है। कोई भी चार्ज गिवन होगा, कितना भी चार्ज हो, उससे कितनी फील्ड लाइन से ओरिजिनेट होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये आप इसके नीचे की फॉर्मूला नोट कर लेंगे। ओके, अब देखिए इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये तो एयर के रिस्पेक्ट में है या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। हमें पता है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस कर दें, ये हमारे पास कोई मान लो कोई मीडियम है, ओके, ये चार्ज है, एयर में प्लेस्ड है, ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन से अलग होंगी। क्या अगर हम चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस कर दें, अदर मीडियम में, अगर हम वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में कोई दूसरे अगर मीडियम में प्लेस कर दें, देन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उतनी होंगी जितनी एयर या वैक्यूम में होती है, या इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें पता है कि मीडियम किस प्रकार डिपेंडेंट होता है, किस पर इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के प्रेजेंट में डिक्रीज हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता? मीडियम अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कल बताया था ना मैंने। ओके, तो इलेक्ट्रिक कहने वाला मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं? यहां से आपको ये और इस दोनों से हम ये पता लगाता कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। यहां से आप देखो, यहां से अगर हमें पता है कि अगर चार्ज के अराउंड अगर कोई मीडियम हो, वैक्यूम और एयर को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम हो, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएंगी। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग, अगर एयर के रिस्पेक्ट में देखें तो एयर के अराउंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमें ज्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और अगर मान लो मीडियम प्रेजेंट है, तो मीडियम प्रेजेंट है तो क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया मतलब फील्ड लाइंस भी हमें क्या करनी है? कम शो करनी है, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम देखें तो इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या होगा बच्चों? मैं ले देता हूं फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के आगे Nm आ गई, क्या आ गई? Nm, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q डिवाइडेड बाई ε0 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसे लिख देते हैं कि ये तो क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मीडियम के केस में क्या आ जाएगी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिव ε0 इंटू εr। ओके, अब हमें पता है कि ये Q अपॉन ε0 क्या है? Q अपॉन ε0 क्या? N ही है। N क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम है। तो ये ऐसे आ जाएगा बच्चों फॉर्मूला, Nm इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई εr। ओके और नोट ओके, इसको भी नोट कर लेना। इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये आप लिखकर इसके नीचे ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना? तो कहने को ये है कि हमें एयर में अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर गिवन हो, ओके,
और मीडियम में पूछे कि मीडियम में कितनी होगी, तो आपको उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको गिवन हो तो एयर में जितनी भी फील्ड लाइन्स होगी उसमें परमिटिविटी का डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? वेरी नाइस कॉन्सेप्ट बच्चों। ओके, फॉर कंपटीशन एग्जाम आप किसी भी चार्ज से हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर प्रोड्यूस, आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर मीडियम में पूछे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है ना? किसी चार्ज के अराउंड अगर कोई दूसरा मीडियम है देन आप इससे निकालोगे। अगर आपको एयर में अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला, एयर में न गिवन हो, आपको चार्ज दिया हो, ओके, तो चार्ज अगर गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी सबको। इस प्रॉपर्टी से यही पता चला हमें कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करनी है, और अगर वीक होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम कर देना है। क्या कर देना बच्चों? कम कर देना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये भी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other, never intersect to each other at any point. ओके, टू जो फील्ड लाइन से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट्स are obtained which are shows two direction of electric field at one point, which is not possible. Which is not possible. ओके, तो देखिए बच्चों, दो जो इसके डायग्राम से हम समझेंगे इसको। अगर हमारे पास दो फील्ड लाइंस है, ओके, अगर वो आपस में कट कर रही है, यहां पर हमने एक फील्ड लाइंस ये ले ली, इसकी डायरेक्शन ये ले ली, और एक फील्ड लाइंस ये ले ली, इसकी डायरेक्शन ये ले ली। ओके, दो फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को कटे नहीं करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी दो, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी यही पढ़ते हो। ओके, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर वो कट कर दे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो कर्व है, ये कर्व हो गया, इस कर्व पर अगर हम इसी पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए, इस कर्व को लेकर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो ये एरो इधर लगा हुआ ना, इस एरो की डायरेक्शन में टेंजेंट ले लिया, ये आ गई। ओके, और इसी पॉइंट पर अगर हमारे पास ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट आ गया। ओके, और जो टेंजेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। मान लो ये आ गया E1 वेक्टर और ये आ गया E2 वेक्टर। एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट मिल गए ना, दोनों कर्व के लिए अलग अलग इस
टेंजेंट, इस कर्व पर टेंजेंट ये होगा, इस कर्व पर टेंजेंट ये होगा। एक ही सिंगल पॉइंट पर दो टेंजेंट आ गए, दैट मीन्स ये टेंजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। दैट मीन्स सेम पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, वन पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल गई। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओनली वन डायरेक्शन ही होती है, टू डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो कभी भी टू या मोर भी हो सकती है, टू जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर आपने इंटरसेक्ट कर दिया है तो वो गलत है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो और कहीं पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर कट कर दिया है तो वो गलत होगा बच्चों, ठीक है ना। कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कटे नहीं करेंगी। अगर वो कट करेंगी तो वो कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिखकर ये डायग्राम आप बना लेना। सिक्स पॉइंट देखो, where electric field lines are close to each other, their electric field is strong and where field lines are far from each other, their electric field is weak. ओके, जहां पर हमें अभी मैंने आपको बताया था वो वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है देन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा हमें शो करनी है और ज्यादा शो करेंगे तो लाइनें क्या होगी, नियर होगी। ओके, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो हमें कम लाइन ड्रॉ करनी है, तो कम करेंगे तो वो फार होंगी। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर गिवन है, अगर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पर क्या होगी आपकी फार होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। हम इसका डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, ये हमारे पास अगर कोई ऐसे अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई है, ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ है। ओके, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज है, क्लोज नहीं है क्या, यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या फार है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर वीक होगा। ओके, तो अगर आपको कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर शो करना है तो वहां पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लोज लेना है। ओके, हम इसके आगे अलग अलग चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे वहां पर कि कहीं पर आपको क्लोज मिलेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां फार होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ओके बच्चों, ओके। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं,
ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लेना। ओके ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या? प्रॉपर्टी नंबर 7 देखें बच्चों, तो बच्चों टाइम हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है ना? ओके, तो बाकी जो प्रॉपर्टी है और हम अलग अलग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करेंगे, सिंगल चार्ज के लिए भी करेंगे, चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए भी करेंगे, ठीक है ना? और वो कंपटीशन एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है ना? कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम फील्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है।